कि सत की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है। तब पथिक कहाँ सतसंग हुआ, यदि असत से प्रीति हटा न सके। जय सिया राम। सभी साधुकों को प्रदीप तिवारी का हार्दिक और सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? जीवन की साधना कैसी चल रही है? मैं सुबह नित्य अग्निहोत्र करता हूं, तो उसके लिए बैठा था, तो आज विचार आया कि आज एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ कैमरा एंगल ऐसा सेट करने की कोशिश की कि अग्निहोत्र पात्र दिखे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जन सामान्य को दिखना चाहिए। मन में एक ख्याल आया कि यार ये दिखावा नहीं हो जाएगा? कई लोगों के मन में ये विचार आता होगा। तो दिखावा क्या होता है? जो भी दिखता है वो सब दिखावा ही है। सत्य दिखता है क्या हमें? यदि सत्य दिखता है तो उसको भी हम दिखावा कर सकते हैं, या सत्य का दिखावा दिखता है, हम असत्य को सत्य दिखाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव जी की यहाँ, स्वामी पथिक महाराज जी की यहाँ एक लाइन याद आती है कि सत की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है। तब पथिक कहाँ सतसंग हुआ, यदि असत से प्रीति हटा न सके। यानी सत्य की चर्चा चलती रहती है पर रमण जो है, जो प्रयास, जो क्रिया है, रमण असत में होता है। यानी असत्य में ही आचरण हो रहा है, असत्य में ही रमण हो रहा है। तब पथिक जी कहते हैं कि तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, तब सत्य संग कहाँ हुआ, यदि असत से प्रीति हटा ना सके। कल एक हमारा अनुज है, छोटा भाई, मामा जी का लड़का, कल उसने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जब उसने कहा कि आप यज्ञ करते हैं, माला जपते हैं, ध्यान भी तो कर सकते हैं ना, ध्यान भी तो किया जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। आप जब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, उसी का एक और अगली कड़ी है ध्यान करना। लेकिन ध्यान की अगर हम बात करेंगे ना, तो नाम जप और ध्यान दोनों ही मन को केंद्रित करने के लिए होते हैं। नाम जप एक सरल विधि है, और ध्यान के लिए आपको बड़ी सजगता की आवश्यकता है। बातों के बीच में एक बात निकल के आई कि ध्यान किया नहीं जाता है, ये भी पथिक जी ने कहा है। ध्यान में देखा जाता है। देखना क्या है? देखना इस मन को ही है। इस मन ने संसार बनाया है। ये मन सुखी और दुखी होता है, और कोई नहीं। शरीर को इस प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो समताएं विषमताएं आराम से वो झेल सकता है, पर मन अनुकूलता और प्रतिकूलता को दुख मान बैठता है। और इसका अभ्यास हो गया है बचपन से हम सबको। तो जैसा अभ्यास हो गया है, हमारे मन को सुख और दुख की वैसी ही प्रतीति होती रहती है। सत्य की चर्चा चलती रहती। हमने प्रयास भी यही करता है कि सत्य की चर्चा का भी हमने अभ्यास किया है, और रमण असत में होता है। जो असत्य में रमण का भी अभ्यास हो गया है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। सत्य संग का अर्थ है जब हम सत्यमय हो, हमारे विचार सत्यमय हो, हमारा आचरण सत्यमय हो, हमारी वाणी सत्यमय हो, तब सत्य का संग यानी सत्संग कहलाता है। तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा ना सके। यदि असत्य से प्रीति धीरे 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 करके हट ना सकी, तो फिर सत्संग कहाँ हुआ? तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए जो एक विधि है वो ध्यान है। तो ध्यान में देखा जाता है। देखा कहाँ जाता है? क्या जाता है? क्या देखा जाता है? कि मन जा कहाँ रहा है, मन सोच कहाँ रहा है। मन हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा इस संसार में बाहर की ओर जाता है। नाक से कुछ सूंघते हैं, कान से सुनाई देता है, आंखों से कुछ देखते हैं। तो ये दृश्य जगत में ये इंद्रियों माध्यम से मन बाहर जाता है, और वो संसर्ग करके लौटता है, और उसके हिसाब से बुद्धि, और जो हमने देखा सुना है, बुद्धि उसका क्रियान्वयन करती है, और सुख और दुख की एक परिकल्पना बनती है। कर्तव्य कर्म होते हैं, जीवन चलता है।
तो अब आपने जिसको सत्य मान लिया है, क्या वो सत्य है? जैसे एक बात आती है वेदांत की, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो इसमें ये चर्चा आई थी कि अचानक अंधेरे में आपका पांव एक गीली रस्सी पे पड़ा तो आपको आभास ये हुआ कि सांप ना हो। तो गीली रस्सी सांप का जो आभास है, तो सांप की एक जो परिकल्पना है वो सांप नहीं है, लेकिन उसको हमने सांप समझ लिया। उसी तरीके से इस दृश्य जगत में जो ये सुख दुख है, वो गीली रस्सी की तरह है। उसको हम किसी चीज को सुख यानी अनुकूलता को सुख और प्रतिकूलता को दुख समझ बैठते हैं। तो ये जो असत्य से प्रीति हटाने की बात है या सत्य आचरण की बात है, ये सारी बातें क्यों हैं? पूजा की बात करें, मंत्र जाप की बात करें, ध्यान की बात करें, तो ये बातें इसलिए है ताकि हम मन को ठहरा सकें, और जैसे ही मन ठहरता है वो अंदर की ओर प्रवेश करने लगता है, आत्मस्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। हमें आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य दोचते, कृष्ण गीता में ये बात कहते हैं कि जो साधक है वो स्थित प्रज्ञ, कैसे? आत्मने वात्मना तुष्टा, वो स्वयं से स्वयं में स्थित है। उसने इस बाहर की दुनिया में वो कार्य करता है, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है, लेकिन वो स्वयं से स्वयं में स्थित है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। खैर, ये तो बहुत सारी जटिल बातें होंगी। चर्चा हमारी चल रही थी कि पूजा और जो मंत्र जाप है या जो नाम जाप है या फिर ये जो हमारा ध्यान है, तो आजकल ध्यान एक फैशन हो गया है और ध्यान वाले गुरु बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन मैंने विचार किया, चूँकि मैंने पढ़ाई की तो उसमें ध्यान को भी हमने देखा। पतंजलि योग सूत्र को ही उठा लें तो उन्होंने भी अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग यानी कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम यानी अंदर और बाहर की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, ठीक है। यम नियम से आगे जब बढ़ते हैं तो आसन यानी कि किसी भी एक स्थिति में शरीर सीधा रह सके, अनुकूल रह सके, आप बहुत देर तक बैठ सके, क्योंकि ध्यान में शरीर एकदम स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जब बाहर का ये शरीर स्थिर नहीं रहा तो मन स्थिर कैसे होगा। फिर प्राणायाम, फिर श्वास को यानी हम अपने प्राणवायु को स्थिर करते हैं, तो प्राणायाम के द्वारा हम प्राणवायु को स्थिर करते हैं। तो यम नियम आसन के बाद प्राण को स्थिर करते हैं प्राणायाम के द्वारा। फिर प्रत्याहार, फिर वो ध्यान, वो धारणाएं, प्रत्याहार यानी कि वो भावनाएं जो बड़ी जटिल बन पड़ी हैं, जो कहीं ना कहीं अभिमान, जो कहीं ना कहीं मोह, जो कहीं ना कहीं ममता का संचार कर देती है हमारे भीतर, तो उनकी विपरीत भावना लाकर प्रत्याहार यानी कि हमको एकदम न्यूट्रल स्टेट में आना है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा अर्थात हम किस चीज पर, किस केंद्र पर ध्यान करने वाले हैं, तो धारणा उसकी हम बनाते हैं किसी नाद पर यानी किसी ध्वनि पर, किसी नाम पर या सहस्रार चक्र पे, यहाँ पे जो हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के अलग अलग धारणाएं होती हैं। फिर धारणा को हम धारण करते हैं और उसके बाद ध्यान आता है। फिर ध्यान में हम उतरते हैं, गहराइयों में जाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। फिर ध्यान करते करते कुछ क्षणिक समय के लिए हमारा ध्यान लगेगा, फिर धीरे धीरे ये ध्यान की स्थिति बढ़ती जाएगी और फिर समाधिस्थ हो जाएंगे आप। यानी कि एक बार बैठे तो पता नहीं कितने समय तक आप आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते, स्वयं से स्वयं में स्थित हो जाएंगे और अपने उस असल वास्तविक आत्मस्वरूप को देख पाएंगे। और कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी कि ईश्वर का अंश ये जो जीव है वो चेतन, सहज और सुख राशि है, अमल है, मल रहित है। तो उस स्वरूप को देख पाना, क्योंकि ये बाहर का जो शरीर है, ये जैसे पहचान हम बताते हैं, बहुत जगह ये बात आती है कि आप कौन है, मैं प्रदीप। तो प्रदीप कौन? क्या ये प्रदीप है? नहीं, ये प्रदीप के गाल हैं, ये प्रदीप की दाढ़ी है, ये प्रदीप के बाल है, ये प्रदीप की आंखें हैं। तो प्रदीप कौन है? तो आप पूरे एक ढांचे को बताएंगे, पूरी एक व्यवस्था बताएंगे, लेकिन ये सब एक अंग है। जो कहते हैं पंचतत्व मिल बना शरीरा। जिस दिन इसमें से ये प्राण निकल गए, जिस दिन आत्मा निकल गई, परमात्मा का अंश यानी आत्मा निकली, उस दिन फिर आप इसे प्रदीप नहीं कहेंगे, फिर आप इसे कहते हैं बॉडी, मिट्टी। तो जब इस मिट्टी में
जो मूल तत्व है, जो असल तत्व है, वो है हमारी आत्मा। और वो आत्मा निकल गई तो ये निरर्थक हो जाता है। तो जो सबसे सार्थक चीज है, अर्थात हमारे अंदर की वो आत्म तत्व, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा का ही एक बिंदु है, एक छोटा अंश है, उसको जानना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जीवन के कर्तव्य कर्म, उसका अभ्यास तो हमने बहुत कुछ कर रखा है। बचपन से अब तक हम अभ्यासों के द्वारा ही तो संचालित होते आ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे अभ्यास कर रखे हैं, अभ्यास अभी भी चलते चले जा रहे हैं। इन अभ्यासों से जो सुचारू रूप से चल रहा है उसको हम करते जाएंगे, और नए अभ्यास, यदि जीवन में कुछ और प्राप्त करना है तो हम नए अभ्यास डालते भी जा रहे हैं। उसी तरीके से एक अभ्यास होना चाहिए स्वयं से स्वयं को देख पाने का, यानी आत्मगत होने का, यानी उस आत्म स्वरूप के दर्शन का। और उसी के लिए ये सारी विधियां हैं, जैसे हम मंत्र जाप, माला, ध्यान, ज्ञान यज्ञ, सब कुछ जो भी है, ताकि मन धीरे 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 सत्य की शरण में आए, सत्य के संग में आए। और धीरे धीरे जब कहेंगे ना सत्य को सागें, तो सत्यम ब्रह्मम, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है। तो जब हम सत्य को साधेंगे, सत्यमय होते जाएंगे, तो सत्य की शक्ति जो विशाल, यानी ब्रह्म की शक्ति, और ये जब सत्य की शक्ति आएगी, जो ब्रह्म की शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, तो धीरे 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 जो हमें लगता है कि ये चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो सब स्वयं में होने लगता है। हम प्रार्थना करते हैं ना, बार बार मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, घर में पूजा करते हैं, हम सबके द्वारा परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। सारी विधि, क्रिया विधि, मंत्र जाप, यज्ञ, ध्यान, सबके द्वारा। क्यों? परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के सामने हम शरणागत होते हैं, सरेंडर होते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनसे कामनाएं करते हैं, उनसे कुछ आशा करते हैं। तो जो ये आशा है उस परम शक्तिमान से है ना, जिसके पास है वो वही देगा। तो सर्वशक्तिमान के पास सब कुछ है, उनके पास शक्ति है, भक्ति है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो हम उनसे मांगते हैं। पथिक जी महाराज एक जगह लिखते हैं, तू पथिक भिखारी ऐसा बन प्रभु से, प्रभु को ही मांग सके। तो मांगना भी प्रभु को है, लेकिन हम जगत की चीजें मांगते हैं। तो यानी कि वो सर्वशक्तिमान, वो जो परम प्रेम में परमात्मा है जिससे हम मांग रहे हैं, उसी के अंश हैं। तो जब हम सत्य की साधना करेंगे, यानी हम ब्रह्म की साधना करेंगे, और वो सत्य हमारे अंदर जागृत हो गया, सत्य हमारे अंदर सध गया, तो क्या होगा? तो वो सर्वशक्तिमान की जो ताकत है, वो क्षमता है, वो हमें ब्लेस कर देंगे, वो हमारे अंदर भी परिलक्षित हो जाएगी। आपने ऐसे सिद्ध महात्माओं, ऐसे बड़े बड़े फकीरों को आपने सुना होगा, उनके अंदर ये जो सिद्धियां आ गई थी, उन सिद्धियों से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो अपने लिए कुछ नहीं लेते थे, कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दृश्य जगत में जो भी कुछ दिख रहा है ये सब माया, माया है, प्रपंच है। हाँ, लेकिन जनता के लिए, किसी को पुत्र, किसी को धन, किसी को कुछ, किसी को वैभव, किसी को मान, किसी को सम्मान चाहिए, तो द्रवित होकर के कई बार संत उनको वो चीज़ें दे देते हैं, दिला देते हैं अपनी शक्तियों के उस साधना के माध्यम से। तो यदि हम और आप अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 ये सत्य सधने लगेगा, हम सत्यमय होने लगेंगे। अब सवाल ये है कि ये जीवन, मनुष्य जन्म मिला है, अगर हमने इस जन्म को सार्थक तरीके से नहीं जिया, इस जन्म में कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं किया कि फिर इस जीवन के बाद का जो दूसरा जीवन हो, दूसरा शरीर हो, वो हमें मनुष्य का ही मिले, तो फिर ये जो पीछे किया हुआ जो भी सुकृत, जो भी पुण्य है, जो भी जप तप पूजा पाठ ध्यान है, वो सब पॉज हो जाएगा। अपने आप में एक दिव्य अवसर है कि कुछ साधन, भजन, यतन, यज्ञ आदि करके मन को एकाग्रचित करके सत्संग के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लिया जाए। तो जो भी कुछ करेंगे इस जीवन में, हम कहते हैं ना कि जैसा अभ्यास है, जैसी मति वैसी गति। हमारी मति कैसी होगी? जैसा हमारे चारों तरफ का माहौल होगा, जैसा हमारा संसर्ग होगा, जिन लोगों से हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए कहा गया अच्छी किताबों का, अच्छी बातों का, धर्म ग्रंथों का पाठ करिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी लिखा वो आप तो वचन है, परम पुरुष के वचन है, अच्छी बातें हैं। तो उनको बोलते बोलते, कहते कहते, गाते गाते, सुनते सुनते हमारा जो ये मन है वो अंदर जाएगा और बुद्धि उस पर विचार करना शुरू करेगी, उन बातों पर, उस सत्य पे, उन अच्छी चीज़ों पर। और कभी ना कभी
हमारी बुद्धि जब दुख पाएगी इस दुनिया से, जब बहुत प्रयास करने के बाद, मन के प्रपंच के बाद जब दुख ही दुख मिलेगा, तो कभी ना कभी बुद्धि के पास वो मटेरियल तो होगा जो कि हमने देखा है, सुना है, जिसका पाठ किया है, जिसका जाप किया है। फिर उस समय बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा कि यार हम तो व्यर्थ भागते रहे। कभी ना कभी ये ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन वो प्रकट तभी होगा जब कहीं ना कहीं पहले से वो बीज पड़ा होगा, तभी वो अंकुरित होगा किसी समय अनुकूल समय पा करके। जैसे खेत में पड़ा घास फूस कंजास भी, अगर खेत में अगर हमने बीज नहीं भी बोए, तो जब अनुकूल स्थिति आती है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो अनुकूल स्थिति पाकर खेत में कंजास घास फूस ये सब जम जाता है, या बीज डालें तो बीज जम जाता है अनुकूल स्थिति पाकर। उसी तरीके से हम अपने जीवन में यदि सत्संग, यदि मनन, जप, संकीर्तन, नाम जप, ध्यान, इन सभी प्रोसेस को हमने अपनाया है, तो कहीं ना कहीं अच्छे बीज, कर्म के अच्छे बीज हमने डाले हैं। और यदि हमने ऐसा किया है तो अनुकूल अवसर पा करके ये जमेगा, और जमेगा तो इसका लाभ हमको मिलेगा। इसलिए ये सब अभ्यास में होना चाहिए। अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जहाँ से हम चले थे, यानी कि सत्य की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा ना सके। हमारे जीवन का एक अभ्यास, ये पथिक जी महाराज की ये लाइन जो है बार बार हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती रही। जब कभी हम ध्यान करते थे, हम इन्हीं चिंतन सूत्रों पे ध्यान करते थे। इसलिए हमने ये जब शून्य साधना चैनल की शुरुआत की, तो हमने कहा कि जिन सूत्रों पर, जिन विद्वानों की बातों पर, वेद, रामचरितमानस, गीता जी और जो भी ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, उन बातों पर विचार करके, चिंतन करके जो भी कुछ हमने पाया है, तो उन्हीं बातों पर चिंतन प्रवृत्त होकर किसी को भी कुछ मिल सकता है। हमारे जितने साधक, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने सिद्ध लोग हैं, उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को, उसी प्रोसेस को अपनाया, उन्हीं बातों पर अपनी साधना की, उसी पर चिंतन किया, उसी पर हमने किया, उसी पर आप करेंगे तो आपको भी प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से हमने इस शून्य साधना में हर बार आपके बीच में हम कुछ चिंतन सूत्र लेकर आते हैं। यदि आपकी रुचि होगी, कहते हैं ना कि राम का नाम भी, कृष्ण का नाम भी, ईश्वर का नाम भी वही ले पाएगा जिस पर ईश्वर की कृपा होगी कि वो इस पथ में जाए, वरना तो फिर इस जन्म में आते ही सब भोग में लगे पड़े हैं। कहते हैं कि एक वो लाइन है ना कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, तो क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो हितकारी। तो अगर भोग में ही जीना है तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या हुआ। मनुष्य को विवेकवान कहा गया है, और विवेकी वही है जो दूर तलक देखे, जो जीवन को देख सके, जो मृत्यु को भी देख सके, जो मृत्यु के पार देख सके, वही दूरदर्शी, वही विवेकी है। मृत्यु क्या है? मृत्यु समाप्ति नहीं है, मृत्यु प्रारंभ है एक नए जीवन का। तो इस जीवन से उस जीवन में जाना है तो कुछ न कुछ सुकृत, कुछ पुण्य हमको अर्जित करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, तो इस शरीर से अर्जित जो भी कुछ संबंध या जो भी कुछ धन आदि, जो भी वैभव है, वो सब इसी संसार में छोड़ के जाना है। जाएगी हमारी ये जो आत्मा है, ये ट्रेवल करेगी, ये फिर से एक जन्म लेगी, ये फिर से एक नई यात्रा पर होगी। तो जो हमारे सुकृत पुण्य हैं, जो हमारा जप तप साधन भजन मंत्र पूजा आदि है, यही आगे के लिए हमारे पास एक सबसे सपोर्टेबल साधन होंगे। तो इन साधनों को धीरे 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 इकट्ठा कीजिए, मजबूत कीजिए, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जीवन में हमारे ये काम आए। आशा करता हूँ कि जो चिंतन सूत्र आपके बीच में रखा जा रहा है, उसको आप सरलता से समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो बस कुछ और नहीं करना है, उन्हीं बातों पर चिंतन करना है, विचार करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। चिंतन और विचार हमारे स्वाभाविक गुण हैं, और यह विचार, ये चिंतन चलता रहा तो विश्वास कीजिएगा, धीरे 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 सत्य अपने आप प्रकट होने लगेगा, असत्य से अपने आप प्रीति हटने लगेगी। तो ये सत्य को से प्रीति बढ़ाना है, असत्य से प्रीति घटाना है, और जीवन की सार्थकता को बढ़ाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रदीप तिवारी आज के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं शीघ्र किसी नए चिंतन सूत्र के साथ। तब तक साधन भजन जप
तप ध्यान करते रहिए। साधना जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जय सिया राम।